दिख रहा है। बीते दिन का अगर जिक्र करें तो रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार। एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। महिला दिवस आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, 2,500 रुपए की उम्मीद हर महिला को है, क्या प्राथमिकता रहेगी वो? देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। चौथी मुख्यमंत्री बनी है, अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आम पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, बीजेपी विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता जो कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे, वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार जताती हुई रेखा गुप्ता और दिल्ली को लेकर जो उनका अब विजन है अगले 5 सालों तक, उसका जिक्र करती हुई यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान और कहती हुई कि इस विश्वास उस विश्वास की बात करती हुई जो उन पर जताया गया है पार्टी की तरफ से, उसी विश्वास और समर्थन का जिक्र करती हुई और कहती हुई कि मुझे इस विश्वास और समर्थन ने नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है दिल्ली को लेकर। अब उनका अगले 5 सालों तक क्या विजन रहने वाला है उसका भी जिक्र करती हुई यहाँ पर और कहती हुई कि मैं संकल्प लेती हूँ कि दिल्ली के विकास और साथ ही दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से कार्य करने वाली हूं। इस बात का जिक्र करती हुई और कहती हुई जो वादे किए हैं वो हम जरूर निभाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है। जब उनसे सवाल किया गया कि आपको बधाई दी जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी, तो मीडिया कर्मियों के जरिए उनका भी आभार जताती हुई यहाँ पर रेखा गुप्ता और कहती हुई कि बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है आप, और इसी वजह से वो बीजेपी नेतृत्व का आभार जताती हुई नजर आई।